नमस्कार। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पीरियड में अगर किसी वीमेन जिसके प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल है, मेंसेस 2 मंथ्स के लिए ना हो तो प्रेगनेंसी प्रिज्यूम की जाती है, जिसे कंफर्म करने के लिए एब्सोल्यूट साइंस देखे जाते हैं, बीटा ECG करवाया जाता है और अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर किसी भी तरह की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग वजाइनल होती है, वो चाहे पिंक हो, रेड, पर्पल, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये नॉर्मल मानी जाती है। क्या काजेज होते हैं ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, इस पे मैं बात करूंगा। सो फर्स्ट कैटेगरी में वो काजेज हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं प्रेगनेंसी के साथ। इसमें कॉमनेस्ट काज है एबॉर्शंस। 95% यही केसेस होते हैं। एबॉर्शन बाय डेफिनेशन होता है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन या एक्सट्रैक्शन फीटस या एम्ब्रियो की 20 वीक्स या पीरियड ऑफ वाइबिलिटी से पहले या लेस देन 500 ग्राम्स। दूसरे नंबर पे आता है आइडेंटिफॉर्म मोल, वेसिकुलर मोल और मोलर प्रेगनेंसी। ये बेसिकली एबनॉर्मलिटी है ट्रोफोब्लास्ट की, जिसमें प्रोलिफरेटिव और डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं यंग कोरियनिक विलाई में। बीटा HCG लेवल सो हाईली रेज्ड होता है। इसका इंसिडेंस है 1:400 नॉर्मल प्रेगनेंसीज। तीसरे नंबर पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट नहीं करता, जबकि ट्यूबल एरिया जनरली 95% वही केसेस होते हैं ओवेरियन या एब्डोमेन में इम्प्लांट करता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी ग्रो करने की कोशिश करती है। चौथे नंबर पे आता है इम्प्लांटेशन ब्लीड। ब्लास्टोसिस्ट डे 6 पे यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग डेसिडुआ में इम्प्लांट होती है और इस टाइम पे जो कि डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को कॉरस्पॉन्ड करता है, स्पॉटिंग हो सकती है। वो पिंक, रेड या लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है और ये एसोसिएटेड हो सकती है मिनिमल क्रैम्प्स के साथ। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है और 1 in 4 25% इसका इंसिडेंस है। सेकेंड कैटेगरी में कॉजेज आते हैं जो अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी है। इसमें गायनिकोलॉजिकल कॉजेज आते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो सकते हैं और प्रेगनेंसी की वजह से एग्रीवेट हो सकते हैं। इसमें चूंकि प्रेगनेंसी एक हाइपरवास्कुलर कंडीशन है, ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, सो ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है इवन ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन, PV एग्जामिनेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी या ट्रॉमा की वजह से। सर्विक्स पे लोकल पैथोलॉजी काज हो सकता है, जैसे सर्वाइकल इरोजन है, अल्सर है, एक्ट्रोपियन है, ओल्ड टीयर है, वेरिकोज वेन का ब्लीड हो सकता है, इवन सर्वाइकल मैलिग्नेंसी भी काज हो सकती है। मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे लिवर डिजीज, किडनी डिजीज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पेशेंट अगर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स या ब्लड थिनर्स ले रहा है, एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फेक्शंस जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनासिस, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं ब्लीडिंग के लिए। अब मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है हिस्ट्री टेकिंग। हम लोग डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें काज 75% डायग्नोसिस हिस्ट्री से ही किया जाता है। सो इसमें सबसे पहले जो पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग वो देखा जाता है, टाइमिंग, अमाउंट, ड्यूरेशन, कलर ऑफ द ब्लीड वो देखा जाता है और साथ में एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में क्लासिकल ट्रायड होता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन 100% पेशेंट को होती है, 75% एमेनोरिया होता है मिनिमम 6-8 वीक्स का, और प्लस इसमें 70% विजाइनल ब्लीडिंग होती है। हालांकि ये क्लासिकल ट्रायड 70% में ही पॉजिटिव होता है। दूसरा है आइडेंटिफॉर्म मोल। इसमें पार्शियल मोल हो सकता है और कंप्लीट मोल हो सकता है। कंप्लीट मोल में बीटा ECG लेवल 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होता है। सो ट्रोफोब्लास्ट की एक्टिविटी होती है। फीटस नहीं होता, पार्शियल मोल में फीटस होता है, हालांकि ये डेवलप नहीं करता, मिस्ड अबॉर्शन ही होता है। बाइलेटरल थीका ल्यूटियन सिस्ट जब अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं तो कंप्लीट मोल के केस में स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होता है ट्रोफोब्लास्ट का, या हनीकॉम्ब अपीयरेंस भी हम इसे बोलते हैं। और चूंकि बीटा ECG लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से
हेरिडिटरी फॉर्म मोल के पेशेंट्स, पर्टिकुलरली जो कंप्लीट मोल वाले पेशेंट्स हैं, इनमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और जनरली जिन 20 वीक्स के बाद PAH होता है, इसमें PAH 20 वीक्स से पहले होता है, क्योंकि इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिजीज्ड है और वो वास्कुलर इन्वेजन जो मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज हैं उसमें नहीं कर पाता और लो रेजिस्टेंट वेसल्स में कन्वर्ट नहीं करता, विद रिजल्ट हाइपरटेंशन होती है और लेस देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में ही ये स्टार्ट हो जाती है। दूसरा बीटा एचसीजी की वजह से परसिस्टेंट वोमिटिंग, हाइपरेमेसिस ग्रेविडन रहता है इन पेशेंट्स को। और तीसरा बीटा एचसीजी का जो अल्फा सब यूनिट है, इसकी स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस है TSH के साथ। सो ऐसे पेशेंट्स को ट्रिमर्स और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसके साथ ही बाइलेटरल थीका लुटिन सिस्ट, क्योंकि LH और FSH का स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होता है बीटा एचसीजी के साथ, सो ओवरी स्टिमुलेट होती है और थीका लुटिन सिस्ट पर्टिकुलरली कंप्लीट मोल के केस में होती है, जबकि पार्शियल मोल के केस में मिस्ड अबॉर्शन होता है। और दूसरा कंप्लीट मोल के केस में अगर ये प्रेगनेंसी एडवांस करे 3-4 मंथ्स पे डायग्नोसिस हो तो यूट्रस का साइज मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट अनएविटेड ग्रो करते हैं और पेशेंट की टिपिकली हिस्ट्री देता है पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स और प्रून जूस जिसे हम बोलते हैं। बीटा एचसीजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन सब के डायग्नोसिस के लिए। नॉर्मली बीटा एचसीजी 48 to 72 आवर्स के बाद इसकी डबलिंग होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी चूंकि वो एक ऐसी जगह पे पल रही है जहाँ ग्रोथ का फर्दर एस्टेब्लिश होने के चांसेस कम है, सो बीटा एचसीजी की वैल्यू जो है 1 to 1.5 से ज़्यादा डबल नहीं होती। दूसरा आइडेंटिफॉर्म मोल के केस में, पर्टिकुलरली कंप्लीट मोल के केस में, जैसे मैंने बताया कि एचसीजी की लेवल 10⁵ इंटरेक्शन यूनिट से ज़्यादा होता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीड के लिए जैसे मैंने बताया कि डे 6 जो कॉरस्पॉन्ड करता है डे 21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो टाइमिंग ऑफ द ब्लीडिंग जो है वो डायग्नोसिस क्लिंच करवाती है। सो फाइनली डिटेल्ड हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, इंटरनल एग्जामिनेशन जिसमें हम लोकल पैथोलॉजी देख सकते हैं, सर्वाइकल लेंथ देख सकते हैं अबॉर्शन के केस में, बीटा एचसीजी लेवल, सीरियल बीटा एचसीजी लेवल किए जाते हैं जिसमें H मोल, अबॉर्शन के केस में बीटा एचसीजी जो है वो स्टैटिक रहता है जब फॉल करने लगता है। और अल्ट्रासाउंड हमें थ्रेटेंड अबॉर्शन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, कंप्लीट इसमें हेल्प कर सकती है। सो बीटा एचसीजी, अल्ट्रासाउंड, डिटेल्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरनल एग्जामिनेशन से हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करते हैं और काज को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं।